अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 2 रमज़ान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने आज जुमे के रोज़ कहा कि बहुत ज़्यादा मशहूर इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जिसका मकसद हिंदुस्तान की तकनीकी सलाहियत का आलमी नुमाइश होना था, इसके बजाय शदीद बैनुल-अक़वामी जांच और घरेलू तनक़ीद की तरफ राग़िब हुआ। पार्टी ने कहा जबकि सरबराही इजलास का मकसद मुल्क के आत्मनिर्भर यानी खुद इन्हसार इक़दाम को उजागर करना था, एक निजी तालीमी इदारे की तरफ से धोखाधड़ी के एक सिलसिले ने जश्न की तकरीब को आलमी तंज का जरिया बना दिया। शिवसेना UBT के तर्जुमान सामना में ठाकरे कैंप ने मरकज़ में BJP की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि यह वाक़यात का मुतरादिफ बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद इस फ्रेमवर्क के अंदर रहने को तरजीह देते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई भी प्रोग्राम या इक़दाम जश्न या तकरीब की तरह मुनक़्क़िद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे को यौम रियासत के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अरुणाचल प्रदेश के पुरजोश और मेहनती शहरियों की सताइश की, जिन्होंने मुल्क की तरक्की को मजबूत बनाने में कलीदी रोल अदा किया। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इनके यौम रियासत के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। शानदार मनाजिर और गैर मामूली सकाफती तनूज़ से नवाजा हुआ अरुणाचल प्रदेश रिवायत और फितरत के दरमियान हम आहंगी की एक रोशन मिसाल के तौर पर खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मिज़ोरम के अवाम को इनके यौम रियासत के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज जुमे को कहा कि मिज़ोरम के मजबूत कम्युनिटी जज्बा और मेहरबान लोगों की सताइश की, जो रहमदिली और हमदर्दी की इक़दार को मुजस्सम करते हैं। रियासत कर्नाटक के बागलकोट ज़िले के केलाओनी इलाके में शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान जुमेरात की रात पथराव के बाद शहर में कशीदगी फैल गई। मुबैना तौर पर जुलूस के दौरान पथराव किया गया। इनमें से कुछ पत्थर जाए वक़ूफ़ पर तैनात पुलिस एहलकारों पर भी लगे। पुलिस सुपरिटेंडेंट की वर्दी पर मुबैना तौर पर खून के धब्बे देखे गए। इत्तलात के मुताबिक यह वाक़या एक मस्जिद के करीब पेश आया तसादुम हुआ, जिससे इलाके में हालात कशीदा हो गए। पथराव के बाद पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए भीड़ को मुंतशिर किया और हालात को काबू में किया। इस वाक़े के बाद जुलूस में शामिल कुछ नौजवानों ने सड़क पर एहतजाज करने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने और इलाका खाली करने पर आमदा किया। द केरला स्टोरी के बाद इसके मुजवज़ा सीक्वल द केरला स्टोरी 2 की रिलीज से कबल रियासत केरला के अलावा मुल्क में सियासी माहौल गर्म हो गया है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने फिल्म को नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत को दहशतगर्दी के तौर पर पेश करने की एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा कि केरला ख़वानदगी, समाजी तरक्की और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के हवाले से मुल्क के लिए एक मॉडल बन रहा है, लेकिन चंद ताकतें इस मुस्बित छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। लव जिहाद जैसे मामलात को उछालना, जिन्हें माजी में तहक़ीक़ाती एजेंसियों, अदालतों और वज़ारत दाखिला की सतह पर मुस्तरद किया जा चुका है, महज फ़िरक़ावाराना तक़सीम को हवा देने की कोशिश है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो ऐसी फ़िल्मों को मुस्तरद करें जो रियासत के पुरअमन माहौल को दागदार बनाती है। मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती को चाहे जितना फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए, लेकिन इस मुल्क की अक्सरियत भाईचारा और यकजहती में यकीन रखती है, और इसकी मिसालें हमें सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिल जाती है। मोहम्मद दीपक वाला मामला भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही सामने आया था और फिर वायरल हो गया। अब इसका असर कह लें या इससे मुतासिर होना कह लें, गुज़िश्ता दिनों छत्तीसगढ़ और बनारस दोनों जगह ऐसे ही वाक़यात पेश आए, जहाँ शरपसंद अफराद ने मुकामी मुसलमानों को हरासा करने की कोशिश की, लेकिन मुकामी बरादरान वतन ने खुलकर मुसलमानों का साथ दिया और फिर इन भगवा शरपसंदों को सबक सिखाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले के देव बालूदा इलाके में महाशिवरात्रि मेले के दौरान मुबैना तौर पर मुस्लिम दुकानदारों को स्टॉल बंद करने पर मजबूर किए जाने के बाद कशीदगी फैल गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि मुकामी बरादरान वतन ने मुतासरा ताजिरों की हिमायत की और शरपसंदों को वहाँ से फरार होने पर मजबूर कर दिया। अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मजहबी और सकाफती दारुलहुकूमत वाराणसी की तारीखी बकरा मंडी में बकरे की मुबैना वीडियो के बाद ABVP के कमोबेश 20 मेंबरान ने यहां पहुंचकर एहतजाज दर्ज कराया और दुकानें बंद कराने की कोशिश की, जिस पर कशीदगी पैदा हो गई। मुकामी अफराद शरपसंदों के खिलाफ डट कर खड़े हो गए। पुलिस ने इलाके में किसी भी गैर कानूनी स्लॉटर हाउस की तरदीद करते हुए जानवरों को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े को मोहम्मद दीपक इफेक्ट करार दिया जा रहा है और इस ताल्लुक से कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। इस महीने के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान रोज़ा रखते हैं। अब रमज़ान मुबारक के दौरान छत्तीसगढ़ हुकूमत ने भी मुस्लिम मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी सुनाई।
छत्तीसगढ़ हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक नए हुक्मनामे में कहा गया है कि मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को रमज़ान के दौरान 1 घंटा पहले अपने काम से निकलने की इजाज़त होगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने छत्तीसगढ़ हुकूमत के इस फैसले की सताइश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत हर ज़ात, मजहब, फ़िरका और बरादरी का अकायद का एहतराम करती है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन की अक्कासी करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने का ऐलान कर दिया। कमीशन के सेक्रेटरी पवन दीवान ने 22 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान को ख़त अरसाल किया है, जिसमें हिदायत दी गई कि SIR से मुतालिक तमाम तैयारियां जल्द मुकम्मिल की जाए। कमीशन के मुताबिक तीसरे मरहले में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह अमल अप्रैल से शुरू होने की तौक़्क़े है। वाज़ेह के गुज़िश्ता साल 24 जून को पूरे मुल्क में SIR कराने का हुक्म जारी किया गया था। कौमी दारकूमत दिल्ली में लाल किला इलाके के करीब एक हालिया धमाके के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है। दरियासना जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक मशकूक कार मिलने के बाद दिल्ली पुलिस में खौफ व हरास फैल गया। गुज़िश्ता रात कोतवाली पुलिस ने लाल किले के पीछे दिल्ली चलो पार्क के पास खड़ी काले रंग की होंडा सेंट्रो कार को चेक किया और अंदर बैठे एक नौजवान के पास से NIA का जाली शिनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। पूछगछ के दौरान मुलजिम की शिनाख्त मुदस्सिर के तौर पर हुई, जो पलवामा का रहने वाला है। इसके साथ एक नाबालिग लड़का भी मिला। मुलजिम ने कौमी तहकीकाती एजेंसी का अफसर होने का दावा करते हुए अपना शिनाख्ती कार्ड पेश किया, ताहम कार्ड मशकूक पाया गया। पुलिस स्टेशन में हुई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि वो जाली ID के जरिए बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाने का वादा करके धोखा दे रहा था। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ठहरी कौमी शायरा 734 पर काम जोरों से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इंतजामिया ने भोजपुर थाना इलाके के सरसावन डोराहा गांव में वाक़े हजरत रहीम शाह चिश्ती के मज़ार को बुलडोज़र से गिरा दिया। मज़ार हाईवे के दायरे इख्तियार में वाक़ था, जिससे तामीराती काम मुतासिर हो रहा था। मज़ार कमेटी को पहले ही मुतला कर दिया गया था। बुलडोज़र ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूफ़ पर मौजूद थी। मुकामी हुकाम के मुताबिक ये ज़मीन NHAI ने पहले ही हासिल की थी और ज़ाब्ते के मुताबिक दरगाह कमेटी और मस्जिद इंतज़ामिया को मुआवजा पहले ही अदा किया जा चुका है। इसका एक हिस्सा पहले ही हटा दिया गया था। मस्जिद के बरामदे को हटाने के लिए कई नोटिस और दरख्वास्तें भेजी गई, लेकिन कुछ मजहबी तंजीमों और उलमा ने एहतजाज किया और मजहबी अकायद का हवाला दिया। दिल्ली की तारीखी शाहजहानी जामा मस्जिद में एक बार फिर रूहानियत और इख्वत का हसीन इम्तजाज देखने को मिला, जहां सैकड़ों रोज़दारों ने मगरिब की अजान के साथ पहले रोज़े के मौके पर इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार किया। सूरज गुरूब होने से पहले ही मस्जिद का वसी सहन रोज़दारों से भर चुका था, जहां एक ईमान अफरोज़ और दिलकश मंजर था। शाम होते होते दूर दराज से आए हुए रोज़दारों ने मस्जिद के सहन में अपनी जगह ले ली। कई रोज़ेदार अपने साथ घर से इफ्तार का सामान लाए थे, जबकि कुछ को मस्जिद इंतज़ामिया और मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों की जानिब से फराहम किए गए इफ्तार पैकेट्स मिले। इन पैकेट्स में आमतौर पर खजूर, फल, समोसे, पकौड़े, शरबत और पानी शामिल था। इफ्तार का ये इज्तिमाई मंजर सदियों पुरानी रिवायत की अक्कासी करता है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद में एक मरकज़ी हैसियत को मज़ीद उजागर करता है। मुकामी लोगों के अलावा दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों से और सयाह भी इस रूहानी तजुर्बे का हिस्सा बनने के लिए ख़ास तौर पर जामा मस्जिद पहुँचे थे। इफ्तार के फौरी बाद रोज़दारों ने मगरिब की नमाज अदा की। उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट सेशन के 90वें दिन रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी के वक्त लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात की इजाज़त देने के मुतालबे पर बहस हुई है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला देते हुए इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। असेंबली में समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली कमाल अख्तर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमज़ान के दौरान सहरी के औकात की इत्तला देने के लिए मसाजिद को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने दलील दी कि हुकूमत दीगर त्योहारों के दौरान लाउड स्पीकर की इजाज़त देती है और मिसाल के तौर पर रामलीला का जिक्र किया गया। इस पर पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले पर गौर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वाज़ेह अहकामात है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात की रिवायत इस दौर की है जब घड़ियाँ आम नहीं थी। हुकूमत के इस मौक़िफ़ के बाद रमज़ान में भी रात के औकात में मसाजिद से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त ना देने का फैसला बरकरार रहा। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतखाबी वादों की तकमील पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। नई दिल्ली में सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यामगाह पर तेलंगाना के सरकर्दा कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। लोकसभा में अपोजिशन लीडर
जनरल सेक्रेटरी AICC KC वेणुगोपाल और तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की मौजूदगी में इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और तमाम रियासती वज़रा ने शिरकत की। इजलास में चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी, खास तौर पर ज़मानतों की तकमील, फलाही और तरक्याती स्कीमात और रियासत में सरमायाकारी में इजाफे से मुतालिक तफसीलात पेश की। बहुत से वज़रा के मुताबिक AICC कायदीन ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और मजालिस मुकामी के इंतखाबात में पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कायदीन को मशवरा दिया कि वो बेहतर तालमेल के साथ काम करें और बुनियादी सतह पर कांग्रेस के तंजीमी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करें। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट सेशन तौक़े है कि 26 फरवरी से शुरू होगा। बहुत से वज़रा के मुताबिक 23 फरवरी को रियासती काबीना के इजलास में बजट सेशन के शेड्यूल को खतियत दी जाएगी। काबीना के इजलास में बजट 2026-27 की तजावीज़ को भी मंजूरी दी जाएगी। बताया जाता है कि हुकूमत 28 फरवरी को रियासती बजट असेंबली में पेश करने का मंसूबा रखती है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का कानून साज असेंबली और वज़ीर फाइनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू कानून साज काउंसिल में बजट पेश करेंगे। तौक़े है कि बजट सेशन 10 से 15 दिन तक जारी रहेगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता साल महकमा इनकम टैक्स, GST और दीगर महकमाजात की कार्रवाइयों के बाद अब माह रमज़ान मुबारक के दौरान हलीम पर इन महकमाजात की नज़रें मरकूज़ है। कहा जा रहा है कि मुतालिका महकमाजात के ओहदेदार दोनों शहरों में हलीम और इसकी तैयारी में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया के सिलसिले में ताजरीन से तफसीलात हासिल करने लगे हैं, ताकि शहर के सरकर्दा हलीम फ़रोख्त करने वाली रेस्टोरेंट की जानिब से हलीम की फ़रोख्त का हिसाब रखा जा सके। ज़राए के मुताबिक GST और महकमा इनकम टैक्स ने शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ज़िम्मेदारों की खरीदी के मुतालिक तमाम तफसीलात इकट्ठा करने के साथ फ़रोख्त के मराकिज़ पर नज़रें मरकूज़ किए हुए हैं। साल गुज़िश्ता इनकम टैक्स के दावे और GST से नोटिसों की इजराई के बाद कहा जा रहा है कि टैक्स चोरी तहकीक़ात अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसलिए दोनों महकमाजात इनकम टैक्स और GST ने तहकीक़ात को बंद नहीं किया, बल्कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान दोनों शहरों में हलीम के मुतालिक तफसीलात हासिल करनी शुरू कर दी है। छत्रपति शिवाजी जयंती के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शिवाजी शक्ति रैली का अहतमाम किया गया। इस मौके पर कई इलाकों में रैलियां निकाली गई थी, जबकि करमनघाट मल्लमा चौरस्ता बेडिंगपेट से निकाली गई रैली के दौरान उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पुलिस ने गैर मिजाज तौर पर रैली में इस्तेमाल DJ बजाने पर एतराज़ जताया। मीरपेट पुलिस ने रैली में शामिल अफराद से DJ के इस्तेमाल का इजाज़तनामा तलब किया, जिसके बाद शिवाजी रैली में शामिल अफराद पुलिस पर बरहम होकर सड़क पर एहतजाज करने लगे। LB नगर से शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर मुकम्मल ट्रैफिक जाम हो गई। 2 किलोमीटर से ज़ायद फासले तक गाड़ियां फंस गई। इसके बाद पुलिस की इजाज़त मिलने पर रैली बिडिंगपेट तक पहुंची, जहां जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे के अख्तिताम के बाद BJP कायदीन ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने DJ ऑपरेटर पर हमला किया। BJP कायद श्री रामुलू ने पुलिस के सलूक पर शदीद गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने तनकीद की कि छत्रपति शिवाजी रैली को हर कदम पर रोकने की कोशिश की जा रही है और पुलिस कांग्रेस हुकूमत के एजेंटों की तरह काम कर रही है। इसी किस्म के एक और वाक़े में इलाका अंबरपेट मुकरम होटल के करीब आज रात देर गए उस वक्त कशीदगी फैल गई जब शिवाजी रैली में शामिल अफराद ने मस्जिद के रूबरू DJ बजाते हुए शरंगेज़ी की कोशिश की। इस मंजर को देखकर मुकामी अफराद मुश्तइल हो गए, जबकि पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करके हालात को काबू में कर लिया। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बुलडोज़र से ज़मानत तक और इसके बाद बैलेट बॉक्स तक 1 साल में नागपुर फसाद के मुलजिम फ़हीम खान के ख़ानदान ने किस तरह से सफ़र तय किया, यह मिसाली है। फ़हीम खान को फसादात में माखूज़ किए जाने के बाद इनकी अहलिया इंतखाबी सियासत में दाखिल होती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड 3 से कामयाब हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने एक अंग्रेज़ी अखबार की जानिब से बुलडोज़र से ज़मानत और इसके बाद बैलेट बॉक्स का सफ़र उन्वान पर खबर शाये करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने ट्वीट में इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना की सियासत में एक बड़ी तब्दीली दस्तक दे रही है, क्योंकि तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर व साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने अपनी नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने वाज़ेह किया कि वो मई के पहले हफ्ते में अपनी नई सियासी पार्टी तश्कील देने जा रही है। कविता, जो तेलंगाना के साबिक़ चीफ मिनिस्टर व मौजूदा अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव और सदर BRS की दुख्तर है, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से BRS से दूरी इख्तियार की हुई है। इनको मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर इनके वालिद ने पार्टी से मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद कविता ने कौंसिल की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया था और अपनी तंजीम तेलंगाना जागृति की सरगर्मियों में तोसी कर रही है। शहर हैदराबाद में बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के सिलसिले में एक अहम इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ। इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर, वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के अलावा
शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुखन्नना और आला ओहदेदार शरीक हुए। मौके पर इंचार्ज वजीर हैदराबाद ने इजलास को बताया कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हुकूमत को डबल बेडरूम मकानात की 4 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई है। हुकूमत ये चाहती है कि हर असेंबली हल्के में 3500 मकानात तामीर करके दिए जाएं, लेकिन हैदराबाद में अराजी दस्तियाब नहीं। उन्होंने बताया कि शहर के मज़ाफ़ात में साबिक़ में जो मकानात अलाट किए गए थे, इनमें से तकरीबन 12,000 ख़ानदानों के अलाटमेंट को मनसूख कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्लम इलाकों में अगर कोई अपनी 50 गज अराजी भी देना चाहता है तो इन्हें इनके मकान के साथ 5 मंजिला इमारत तामीर करके दूसरों को भी फ्लैट अलाट किया जा सकता है। हुकूमत ये चाहती है कि सरकारी जगह दस्तियाब ना होने पर शहर में अगर कोई ज़ाती जगह रखता है और इनके पास मकान तामीर करने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं तो हुकूमत 5 लाख रुपये फराहम करेगी। इजलास में बताया गया कि शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ जोन्स में तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात 3682 है। इनमें से 2605 अलाट कर दिए गए, 1077 का अलाटमेंट बाकी है। उन्होंने बताया कि ज़िला हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत 38,110 मकानात इस्तेफ़ादा कुनंदगान को अलाट किए गए।